गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो इसके पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ, वो है केमिस्ट्री का। So classification of chemistry, there are three type of classification is inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry। अब मैंने ये क्लासिफिकेशन इसलिए बताया है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री के दो पार्ट में यूज़ होंगे, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपना दोनों जो पार्ट है वो इन कॉन्सेप्ट से कवर होंगे, चाहे वो 11th की केमिस्ट्री हो चाहे वो 12th की हो। जनरली ये जो टॉपिक है वो है तो 11th के, बट ये 12th में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एटॉमिक साइज, ओके, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। तो क्या होती है परमाणु त्रिज्या? तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम टू इट इज आउटमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणुीय या परमाणुक त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे एक बात को अपन अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि नाभिक के केंद्र और उसके बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है वो कभी भी परमाणु त्रिज्या नहीं हो सकती है। उस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार नाभिक का केंद्र और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जिस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो परमाणु त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज जो होती है यानी परमाणु त्रिज्या वो सीधी ज्ञात नहीं की जा सकती है, जिसके कारण बहुत से हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे ये एप्लीकेशन ही पढ़नी है। वो अपन ने 11th में कवर कर चुके हैं, यहाँ अपन को उसके कारण नहीं पढ़ने हैं। तो इसलिए परमाणु जो त्रिज्या है एटॉमिक साइज वो अपन कुछ परिभाषाएं या कुछ अलग मेथड से निकाल सकते हैं। सॉरी, तो वो है अपने पास कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो एटॉमिक साइज है उसके अपन ने क्लासिफिकेशन किया, वो है कोवेलेंट रेडियस मीन्स सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स रेडियस अर्थात वान डेर वाल्स त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस धात्विक त्रिज्या, और लास्ट का है आयोनिक रेडियस यानी आयोनिक त्रिज्या। अब यहाँ पे अपन जो पहला टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या, जिसका फॉर्मूला होता है आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू डी। यहाँ पर डी क्या है? डी को अपन डिफाइन करेंगे द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटिंग बॉन्डेड लाइक एटम्स, अर्थात आबंधित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी, जिसका आधा जो है वो क्या हो जाएगी अपनी सहसंयोजक त्रिज्या। इसको कैसे समझेंगे? तो इसके समझने के लिए यहाँ पे बच्चों अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम का। ये हाइड्रोजन एटम है और ये एक हाइड्रोजन एटम है यानी H बॉन्ड H, ओके, यानी H2 एक अपने पास मॉलिक्यूलर हो गया, एक अणु हो गया। इसमें अपन को कोवेलेंट रेडियस जो है वो डिटरमाइन करनी है। वो कैसे करेंगे? तो अपने पास ये एक हाइड्रोजन परमाणु का
है, और ये जो है अपने पास शेल है वो एक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का है, ठीक है, यानी H बॉन्ड H हो गया। तो ये जो इसमें ये जो बॉन्ड है इसमें कोवैलेंट रेडियस कितनी होगी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा और इस एटम के न्यूक्लियस, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। तो हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, H2 के लिए 74 पिकोमीटर।